हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल के पहले 2 हफ्ते की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेकर 14 अप्रैल तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए कैसे रहने वाले हैं पहले 2 हफ्ते अप्रैल के महीने के। इस रीडिंग में हम मिरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। सो लेट्स सी क्या होने वाला है टॉरस के लिए बाकी पहले 2 हफ्ते के टाइम के अंदर। हम इस रीडिंग में कोशिश करेंगे कि हम आपके पर्सन की एनर्जी को भी टैप इन कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके लिए आने वाले 2 हफ्ते के टाइम में। 9 ऑफ कप्स, द एम्पर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि स्पेशली अगर आप काम से रिलेटेड अगर हम आपकी बात करें टॉरस, तो मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू डू द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। काम के मामले में आप अभी अपने मेरे ख्याल से लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ में हो, जहाँ पे यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। स्पेशली अगर आप किसी अगर किसी बिज़नेस को ऑन कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ का बेहतरीन टाइम होगा। अगर आप किसी के अंडर काम करते हो, तो मुझे लगता है कि आपके बॉस, आपके जो भी आपसे ऊपर की पोजीशन पे हैं, वो आपके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे और काफ़ी हद तक आपकी प्रमोशन के भी चांसेस हैं। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली या करियर वाइज अगर हम देखें तो ये आपका बेस्ट टाइम हो सकता है। अगर आप काम नहीं करते तो हो सकता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी हो, और अगर ये सिचुएशन है आपके लिए, तो आपके पर्सन का अगर कोई करियर गोल था तो वो डेफिनेटली बहुत करीब हैं और वो इस टाइम के अंदर वो अचीव कर लेंगे। और अगर आपकी लव लाइफ में उनका काम जो है वो आड़े आ रहा था या रुकावट बन रहा था या ब्लॉक बन रहा था, तो काफ़ी हद तक वो ब्लॉक अब ख़त्म हो जाएगा। इस टाइम के अंदर अंदर उनके जो भी करियर गोल्स हैं वो अचीव होने वाले हैं। फाइनेंशली बहुत अच्छा वीक, ये 2 वीक का जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो रुके हुए काम हैं, इनके काम की वजह से जो एक जैसे हो सकता है कि ट्रैवल नहीं कर पा रहे आपको मिलने के लिए, शायद या आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है अगर आप अपने पर्सन से बात नहीं कर पा रहे या ट्रैवल नहीं कर पा रहे उनसे मिलने के लिए, कुछ भी इस तरह से जहाँ पे काम बेसिकली रुकावट है या काम बेसिकली ब्लॉक है कनेक्शन के लिए, लव लाइफ के लिए, वहाँ पे मुझे लगता है कि अब वो ब्लॉक नहीं रहेगा और लव लाइफ में चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि जो करियर से रिलेटेड जो इश्यूज थे या प्रॉब्लम्स थी या गोल्स थे वो सॉर्ट आउट होते दिख रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 10 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि कोई अपने लाइफ में किसी के पास जा रहा है, जहाँ पे या तो आपने, अगर ये आपकी एनर्जी है टॉरस, तो मुझे लगता है कि शायद आपने अपनी लव लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें खो दी हैं अपने काम के सिलसिले में। अगर ऐसा था तो मुझे लगता है कि अब आप उस चीज़ को, उस फेज़ में वापस जा रहे हो जहाँ पे आप अपनी प्रायोरिटी जो है वो अपनी लव लाइफ को दोगे। काफ़ी हद तक आप ट्रैवल करोगे उस इंसान की तरफ। ट्रैवल अगर एक प्लेन के थ्रू या ट्रैवल बाय कार या बाय शिप या कुछ इस तरह से नहीं है, तो एटलीस्ट आप मूव करोगे उस इंसान की तरफ। एक शिफ्ट आएगी आपकी लाइफ में एज यू गेट डन विद दिस। तो आपकी लाइफ का एक फेज़ ख़त्म होकर एक नया फेज़ शुरू हो रहा है, जहाँ पे आप अपनी लव लाइफ को या अपने पर्सन को या अपने पार्टनर को जो है वो वैल्यू ज़्यादा करोगे। आपने अगर अपने लव लाइफ को हमेशा इग्नोर किया अपने कैरियर की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, मुझे लगता है कि वो कैरियर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ दूर होके आप अपनी लव लाइफ को, या दूर करके आप अपनी लव लाइफ को परस्यू करोगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग, हो सकता है कि आप किसी कुछ ऐसा था जो बेसिकली आपको रोक रहा था अपनी लव लाइफ को परस्यू करने से। कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी किसी कनेक्शन में थे या मैरिड थे, या फिर फैमिली प्रेशर था जिसकी वजह से आप जिसको चाहते थे या जिसको परस्यू करना चाहते थे आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब सडनली चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, आपको हेल्प मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप अपने पर्सन के साथ कुछ नया शुरू करने वाले हो, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, पैशन के साथ आप एक दूसरे के साथ शुरू करोगे। ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड कनेक्शन होगा या वन साइडेड लव होगा। इसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि
इट्स मोर लाइक कि आप उस इंसान के पास वापस जा रहे हो जो कि आपके लिए हमेशा से आपके लाइफ पार्टनर जैसा ही था। हो सकता है कि आपका सेक्सुअल कनेक्शन भी हो उस इंसान के साथ, जैसे कि एक शादीशुदा कपल में होता है, लेकिन फॉर सम रीजंस आप उस कनेक्शन को परसू नहीं कर पा रहे थे। जो भी रीज़न है, मतलब जो भी ब्लॉक था वो ख़त्म हो रहा है और अब आप उसके पास वापस जाओगे, उसकी तरह बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे इस टाइम के अंदर। और नहीं देखते हैं कौन सा कार्ड है, 7 ऑफ सोल्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हों जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या आप की लाइफ में एक और चीज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट थी जितनी आपके लिए ये इंसान था, जो कि आपका काम हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, लेकिन अब वो इंसान, वो फैमिली, वो सारा कुछ आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगा। आपके लिए ये इंसान ज़्यादा मैटर करेगा इस टाइम के अंदर। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू, जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपका जो भी आपका पर्सन है। दिल से वो दिल से आपके हैं और आपको अपना मानते हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, जैसा कि आप दोनों के दरमियान में कुछ दूरियां थी या फासले थे जो कि अब ख़त्म हो रहे हैं। देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर जो है वो लकी रहेगा इस टाइम के अंदर। पहले 2 हफ्ते के टाइम में आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा? ऑबन ग्राउंड योरसेल्फ, नंबर 11। मुझे लगता है कि आप बैक टू रूट्स जा रहे हो, बैक टू व्हाट यू लव जा रहे हो, जिसको आप प्यार करते थे, जिसको आप चाहते थे हमेशा से, आप उसके पास वापस जा रहे हो। शायद जो भी रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से आपको दूर होना पड़ा या आपको कनेक्शन में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी, वो सब इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। विक्ट्री, योर डिज़ायर इज़ कमिंग टू फ्रूशन, कीप अप द गुड वर्क। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने फाइनली आपको मैनिफेस्ट कर लिया है या आपने उनको फाइनली मैनिफेस्ट कर लिया है। विक्ट्री जो है वो डेफिनेटली आपकी है, वर्क वाइज भी और लव वाइज भी। मुझे लगता है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, आपका जो भी लेबर ऑफ योर वर्क है वो आपको उसका फ्रूट मिल रहा है। डिविनेशन, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। आपका connection with the spiritual world is going to be very heightened. आप कुछ भी चाहो, कुछ भी गाइडेंस लेना चाहो अगर, तो मेडिटेशन के थ्रू आपको इजीली मिल सकेगी। लाइटिंग कैंडल्स विल ऑल्सो हेल्प यू। यू हैव द एबिलिटी टू सी वन सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। आपको काफ़ी हद तक बहुत क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड कैसे नहीं। इस टाइम पे अगर आप और मैसेजेस क्लियरली रिसीव करना चाहते हो तो कोशिश करो कि अपने खाने पीने की चीज़ों में फ्रूट्स और वेजिटेबल और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखो, बजाय इसके कि मीट वगैरह की चीज़ें ज़्यादा लो। विक्टिम, हो सकता है कि पास में आपको लगा हो कि आप के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि आप अपने लाइफ में कुछ फेजेस में आप अपने पर्सन को परसू नहीं कर पाए थे, या आपके ऊपर इतना प्रेशर था, या आपको लग रहा होगा कि आप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कंट्रोल लूज़ कर चुके थे अपनी सिचुएशन पे। तो अब आप इस सिचुएशन में वापस आ रहे हो जहाँ पे यू हैव द पावर टू टेक वट एवर डिसीजन यू वांट। आपको किसी और से किसी भी तरह की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप ही सबसे बड़े हो अपनी फैमिली में, या आप ही इस लेवल पे हो जहाँ पे आप किसी को अप्रूवल दोगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपने सफ़र किया पहले, लेकिन अब आपका टाइम है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड्स ही हासिल करोगे। बी वेयर ऑफ फ्रेंडमीज। आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते, तो मेक श्योर कि आप उनसे बच के रहो। स्पेंड टाइम कॉन्टेम्पलेटिंग। मुझे लगता है कि आप कुछ टाइम जो है वो अगर आप अपने लाइफ डिसीजंस के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करोगे तो आपको लिए ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की गाइडेंस चाह रहे हो, किसी भी तरह की क्लैरिटी चाह रहे हो, जो कि अगर आपको ऑलरेडी नहीं मिल रही, जो कि मुझे लग रहा है कि मिल रही होगी मेजॉरिटी लोगों के लिए, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अकेले स्पेंड करो, चाहे नेचर में, चाहे अपने गॉड के साथ कनेक्ट होकर, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। काफ़ी सारे लोगों ने सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी काम किया है और मुझे लगता है कि उससे भी आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। Till I do the next reading for you guys, take care. Bye bye.